मिशकात शरीफ हदीस हजरत इब्ने अब्बास फरमाने हुजूर दी खिदमत च गुलाम हाजिर होया, अर्ज की सोने मैं फलानी जगह ते खैमा लाया ते जमीन दे विचों सूरे मुल्क दी आवाज पई आंदी है। नबी पाक फरमाया तेरा उत्थे एक मुसलमान भाई मदफून है, उसकी आदत सी जब तक सूरे मुल्क न पढ़ लविया वो सौंदा नहीं ते अल्लाह ताला ये शहादत उसनू कब्र च भी अता फरमा रखी। ते रोजाना मामूल बनाओ तिलावत कुरान दा। और मेरे करीम नबी दी जात सुभान अल्लाह, मेरे नबी ते एक आयत पढ़दे पढ़दे पूरी रात गुजार दी। इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुका व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। एक आयत पढ़दे हुजूर ने पूरी रात गुजार दी। साड़ियां रात किवें गुजर दी? शादी होवे तो पूरी पूरी रात गाने बजाने ते जनाबे वाला अल्लाह माफ करे खिलाफ शरा काम। रोजाना जनाबे वाला खाना खादा तो ये जे जनाबे वाला इलाके तो वैसे ही आदत होंदी है, रोटी हजम नहीं होती जब तक रोटी खा के दारे तवंजना बवन 3 घंटे किसी की गिफ्ता ना करन। तो रोजाना तिलावत कितनी है? अल्लाह वाले दे अंदाज वेखो ना, अल्लाह वाले दे। ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी सीयरुल औलिया पढ़ो, आप रोजाना 2 कुरान मजीद तिलावत करते सन। अज मैं हैरान होना आस्थाना दे हालात वेख के वजह कि 5 मिनट तिलावत कुरान तो 3 घंटे कवाली। मैं क्या थोड़ा सूफियाना जड़ा अंदाज है ना अल्लाह दे कलाम नाल, अल्लाह दे खौफ तो डरो, अल्लाह दे अजाब तो डरो। ये सारंगियां ते बीन बाजे ते ये जनाबे वाला ढोलकियां ये थाप दे उत्ते जनाबे वाले तमाशे, ये तो इतने चंगे ते कन्ना दा चस्का। 3 घंटे कवाली सुनने नाल तुम खुश होंदे हो ते 3 घंटे तिलावत नहीं हो सकती। उस आस्थाने ते जिथे 3 घंटे तिलावत होंदी है उथे 3 घंटे दरसे कुरान नहीं हो सकता, उथे 3 घंटे दरसे हदीस नहीं हो सकता, लोगों की इसलाह फलाह वास्ते गल नहीं हो सकती। गल पल्ले पई है कोई नहीं ना। ख्वाजा गरीब नवाज पाक दा ओ जी वो कवाली सुनते सन। मैं आखो कवाली सुनते सन या करते सन वो तो बाद की गल है ना। पहले 2 कुरान रोजाना पढ़ना तो फिर मुआफिक शरा असा तेरे नाल बह के कवाली सुन सा। अलहमद शरीफ सिद्धि आंदी नहीं तो कवालियां तो ईमान बचदा पिया, कुरान पढ़ना नहीं ते आखरत दे जनाबे वाला टिकट जन्नत दे टिकट कवाली ते जनाब जेब विच पाया गया। मैं कह ये तुम्हारी हालत है? गल पल्ले पई है कोई नहीं। बुजुर्गों को बदनाम ना करो। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की शहजादी थी सैयदा ज़किया। मैंने कारियाने हिंद के अंदर ये पढ़ा है 4000 औरतों को उन्होंने कुरान किरात के साथ कुरान मजीद पढ़ाया। पीर गनी रोड है बाबा फरीद पाक रहमतुल्लाह अलैह तो दरबार दे अगो पीर गनी रोड निकलदा, अगे पीर गनी इलाका। मैं पीर गनी तकरीर करके ना तो 2 बजे वापस आया बाबा फरीद पाक रहमतुल्लाह अलैह दी बारगाह सलाम करने वास्ते। मैं बच्चे ने क्या गड्डी रोक तो जिले मैं जनाबे वाला दरबार दे अंदर गया तो 3 कवाल बैठे ताजी शेव की हुई है, मुंह चो जग पई बांधी है, अगे हूर परियां बैठियां, 5-7 औरतें बैठियां। तू मुझे देख ले मैं तुझे देख लूं, हैं? देखने का मजा आज की रात है। धड़ल धड़ल पई होंदी है। ये दीन है? ऐसी कवाली सुनना जायज है? हराम है। और इन सज्जादा नशीनों को क़यामत के दिन अल्लाह पूछेगा। हम बाबा फरीद की औलाद होते हैं। मैं क्या चंगी गल है, बड़ी अच्छी निस्बत है, पर तुहाडे दरबार तक क्यों हो रहा तुहाडी सरपरस्ती? मैं बहु सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह गया, 5 बंदे मैं खुद सजदा करदे वेख्या, मैं उन्होंने उठाया मेरे गाटे लगे। मैं कोई हराम है ते मजे की गल तो दसा मेरे खिताब भी बहु सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह दरबार दे नाल 1 किलोमीटर के फासले ते पीर खालिद सुल्तान साहब टाइम लिया ते इशा दा टाइम सी तो मैं दरबार शरीफ बंद हो जासी, जल्दी जल्दी पहले सलाम करिए। मैं अभी भी बावजू खड़ा हूं
ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अगर मैं झूठ बोलूं, मैं जल्दी से दरबार की तरफ गया भाई सलाम कर लूं, तो मैं मुजावर आदा ओ मौलवी उत्थे ही सजदा कर लै, दरबार बंद करने लगे, सजदा कर लै। अंदर एक मुजावर खलोता ही, उसके ओ यार ये मुसाफिर मौलवी पता नहीं कित्थों आया, अंदर आ जा, वो हमदर्दी पे जतावे, अंदर आ जा, इत्थे ही सजदा कर लै। मैं उन्होंने सीधा हो गया, वो मैनू सीधे हो गए, समझ कोई नहीं आई। हुजूर की वाला पीर तरीक़त राब रशीद की वाला पीर मुश्ताक साहब तशरीफ फरमा ने, वो मैनू सीधे हो गए। क्यों? मुजावर जो है इन्हें कुल के किस कबर दे विच सवाल जवाब करना, मुजावर जो है क़यामत दे दिन मुजावर नू किस पूछना, जन्नत ते इन्हां दा इंतजार कर रही है। समझ कोई नहीं आई तो मैं आके कितना अरसा होया जनाब नू इत्थे मुजावरी कर दें, आके मैनू 25 साल होए, 25 साल जेड़ा सुल्तान बहू दी पाक दी कबर दी खिदमत करता रहा, उस कोल भी कौन क़यामत वाले दिन सवाल जवाब होने? कोई नहीं समझ है। उन कोल डबल होने भाई, तुसें सजदे करवाए किवें? वो जेड़ी उस मस्जिद बहु सुल्तान पाक रहमतुल्लाह दी मस्जिद दा इमाम सी ना, ओदी किधरे नजर पै गई, दौड़दा होदा ओए हजरत साहब बना दो, ओए सियालवी साहब गुफरान से, ओए हुजूर माफी दिवाए। वो मैंने साइड ते लै गया, उस आख्या हुजूर तुम बड़े बादशाह आदमी, इत्थे साहबजादे खुद सजदे कर दें। और तकरीर में इत्तेफाक से किबला साहबजादा महबूब सुल्तान साहब जो है, मैंने उनकी सदारत थी, मैं स्टेज दे उत्ते जनाबे वाला गुजारिशात पेश कर दी थी, स्टेज दे उत्ते मैं क्या हुजूर तुहाडे दरबार शरीफ सुल्तान बहु पाक ए कम हो रहा, ये क़यामत दे दिन पुछो सी तुहाडे कोल, मुजावरां नू बाद विच पुछा जासी, साहबजादियो तुहाडे कोल पहले पुछा जासी। मैं वैसे उस साहबजादे दे हौसले नू सलाम करदा। महबूब सुल्तान साहब फरमाया तू पहला मौलवी है जिसने साढ़े सामने हक गल की थी। गल पल्ले पई है कोई नहीं पई? मैंने कहा बताओ मुझे। अच्छा मैं हैरान होया, वो अंदर बच्चा तस्वीर बनाने लगा, तस्वीर मना, दरबार तस्वीर मना। तो दरबार शरीफ वाले कमरे चो बाहर निकलो तो साहबजादे दी एडियां बड़ियां तस्वीरें लटकियां खलोतियां, वो तो जनती हो ना। ये दोरे म्यार किधर से आ गए हमारे? खुदा का खौफ करो, दीन के साथ मजाक मत करो। निस्बत का ये मतलब नहीं कि शरीयत को पीछे कर दो और निस्बत को आगे कर दो। निस्बत वही है, निस्बत वही बाबरकत, निस्बत वही कायम, निस्बत वही नफा बख्श जो शरीयत की छतरी के नीचे हो। बात पल्ले पड़ी है कि नहीं पड़ी? मौलवियों की तो जैसा दुश्मन बन गए ना, हक बयान क्यों होंदा? ख्वाजा गरीब नवाज रोजाना दो कुरान खत्म करता।